फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एपी यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे, उसके आगे जस्ट पढ़ते हैं तो आपका मिलने वाला है एक एपी में एक समांतर श्रेणी लिखी होगी, उसका मान है 2, 7, 12 डॉट डॉट करके ऐसी श्रेणी आगे अनंत तक बनी हुई है। उसके बाद इसमें ज्ञात करना है हमें 10वां पद कौन सा होता है। तो बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 10वां पद कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था जो प्रथम पद होता है इसे A1 बोलते हैं। A1 का मान कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप बताएंगे 2 लिखा है। उसका D1, D2, D3 इस तरह के समांतर होते हैं जो हर जगह अंतर जो होता है बराबर होता है। तो D का मान जैसे निकालते हैं, तो D का मान निकालने के लिए मैंने बताया तो पीछे वाले पद में आगे वाले पद का जो अंतर होता है वही सार्वंतर कहलाता है। तो यहाँ पे निकालेंगे A2 में A1 को घटा करके, तो D का मान 7 में 2 घटाएंगे तो D का मान मिल जाएगा 5। ये मुझे D का मान मिल गया। हमें कौन सा पद निकालना है, तो पद निकालना है 10वां पद। ठीक है, कितना 10वां पद निकालना है, 10 नंबर तक जाना है। पहला ये A होता है A1, फिर A2, A3, इस तरह के हमें 10वां पद निकालना है। A 10वां पद कौन सा होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि फार्मूला कौन सा होता है। तो AN, ये फार्मूला बहुत ही बेसिक, केवल 2 ही फार्मूले हैं एपी श्रेणी में, केवल 2 ही फार्मूलों से पूरी की पूरी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। तो हमें A 10 का मान निकालना है, A 10 का मान निकालना है और A का मान आपके सामने 2 लिखा है। उसके बाद प्लस लगा, N का मान जो नीचे वाली संख्या है AN होता है, यहाँ पे देखिए 10 में 1 घटा देंगे और D का मान कितना आपके सामने लिखा है 5। ठीक है, तो यहाँ तक बात कंप्लीट है। दोस्तों, अच्छी लग रही क्लास तो क्लास को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। टारगेट है 500 लाइक का और 500 दोस्तों में शेयर करने का। तो यहाँ A 10 का मान जैसे निकालते हैं तो 2 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ घटा देंगे, कितना 9 मिलेगा, इंटू में 5 है। A 10 का मान आप पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं ना, तो पहले गुणा करेंगे, 2 9 25 45। A 10 का मान आपको निकल के आता है 47 निकल के आ गया। यानी इस श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा, A 10 का मान आपका निकल के आया 47। यही आपसे पूछ रहा था कि 10वां पद कौन सा होगा, तो 10वां पद आपका 47 होने वाला है। इसी के साथ आपको दूसरा जैसे क्वेश्चन दे देता हूं। एपी श्रेणी एक आपको लिख देते हैं। इसी एपी श्रेणी के सहारे आपको बताना है कि कौन सा पद कैसा होने वाला है। तो श्रेणी है आपकी 21, 18, 15, 21, 18, 15 का कौन सा पद -81वां है, कौन सा पद -81 है। यानी कि आपको अब की बार नंबर दिया गया, उसमें पूछ रहा है कौन सा पद। पिछली बार नंबर दिया था, नंबर निकालना था और पदमा दिया था, 10 पद थे। ठीक है, इसमें पद आपको बताना है कौन से पद नंबर पे ये वाला मान आएगा, हमें ये बताना है। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। A का मान लिखा है 21, D का मान निकालते हैं, इसमें इसको घटा करके 18 - 21, तो D का मान -3 आ जाएगा। इसके बाद जो पदों की संख्या है AN बराबर लास्ट पद कितने लिखे हैं 81, तो AN का मान कितना हो जाएगा -81। यहाँ पे पदों की संख्या आपको निकालनी है, N का मान आपको निकालना है। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसी फार्मूले पे बेस पे रख देते हैं। तो बिल्कुल जैसे ही हम फार्मूले पे डालते हैं, फार्मूले पे डालने के बाद होता क्या है देखते हैं। AN की जगह -81 हो जाएगा। इसके बाद A का मान कितना है आपका 21 है। इसके बाद प्लस है N-1, N आपको ज्ञात करना है, -1 इंटू D का मान आपके सामने -3। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ें तो ये प्लस का इधर क्या है, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। -81 - 21 बराबर, ये यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद जस्ट ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा बेटा। हम जैसे ही माइनस करते हैं, -81 - 21 - 3 बराबर माइनस के 3n बचेगा। सबको जोड़ देते हैं, 3 4 1 5 हो जाएगा, 2 8 2 10 105 हो जाएगा, बराबर माइनस के 3n। ये माइनस से कट जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 बची 15।
n का मान कितना आ गया 35, यानी कि 35वां पद कौन सा होगा, तो -81 होने वाला। 35वां पद -81 होने वाला है। कौन सा, ये कितने नंबर पे आएगा, 35वां पद होगा आपका, ठीक है। A35 का मान 35वां पद होगा -81। बिल्कुल सेम तरीके का एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आगे क्लास को नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। एक क्लास और है आपकी, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट जरूर करते रहिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका सामने है, एक एपी श्रेणी आपको लिखी है, ठीक है। एपी श्रेणी आपको ज्ञात करनी है। इसमें तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 5 है, यानी कि A3 का मान 5 लिखा हुआ है और 7वां पद 9 है। A7 का मान 9 लिखा हुआ है। तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। बिल्कुल नहीं, आपका फार्मूला पहले इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे n का मान देखिए 3 लिखा हुआ है, an की जगह A3 के निकाल रहे हैं ना, A3 वाले के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे मान आप रखेंगे तो कैसे रखेंगे, हमें A3 के लिए निकालना है, ठीक है। यहाँ पे a हो जाएगा और n की जगह कितना होगा 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 वाला निकाल लेते हैं। जो आपका ये लिखा है a, यहाँ बचेगा 2d, ये समीकरण आपका 1 बन जाएगा। अब इसी तरह दूसरे के लिए निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे के लिए निकाल रहे हैं। A7 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a का मान कितना है नहीं पता, तो 1 की जगह a पड़ा रहने देते हैं, प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना रखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी। A7, यहाँ A7 बराबर मिलेगा a प्लस 6d, ये समीकरण 2। इसके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, A3 का मान आपके सामने लिखा है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ A7 की जगह हम लिख देंगे 9, ठीक है। तो यहाँ से हम समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए एपी श्रेणी में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो a होता है और दूसरा d होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 कौन सा लिखा है, a प्लस 6d बराबर 9 लिखा है और एक कितना लिखा है a प्लस 2d बराबर 5। जो अगर इनको हम घटा देते हैं, घटाने में क्या होते हैं, चिन्ह अपने आप बदल जाते हैं दोस्तों, तो ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4d बच जाएगा और यहाँ बचेगा 4, ठीक है। 4 बचने वाला है 5 में से, 9 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा 4, तो 4 से 4 कट गया, d का मान निकल के आ गया 1। जब सार्वंतर निकल गया, सार्वंतर के बाद क्या होता है, d का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। d का मान जो अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, a प्लस 2 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर मिल जाएगा आपको 3, ये मिल गया a बराबर 3। इसके बाद जैसे ही समांतर श्रेणी की बात करते हैं, एपी श्रेणी कैसी होती है, तो पहले a होता है, फिर a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है, ठीक है। इस तरह की श्रेणी बनती चली जाएगी। तो a का मान कितना निकल के आएगा 3, फिर होता है a प्लस डी, ये a और d मिलके हो जाएगा 4, फिर होगा a प्लस 2d, a का मान है आपका 3 और यहाँ 2d, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, अंतर 1-1 का बढ़ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट कर लिया दोस्तों, आसान तरीके से बिल्कुल। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।